शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और पहले की तरह जो है वो मेरे लेक्चर को आप सुनकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो जो है कि फुल सबट्रैक्टर को हम इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे यूजिंग नॉर गेट्स, और जिसके अंदर हम मिनिमम नॉर गेट्स का जो इस्तेमाल करेंगे वो 9 नॉर गेट्स होंगे। तो यानी फुल सबट्रैक्टर के अंदर 9 गेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी 9 नॉर गेट्स का, और इसकी रियलाइजेशन या इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आज हम सीखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये जो लॉजिक सर्किट डायग्राम आपको दिखाई दे रही है, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हाफ सबट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट करना सीखा था नॉर गेट्स के थ्रू। तो अगर आपने वो लेक्चर सुनकर आए हैं तो आपके लिए ज़रा ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो वो ये है कि हमने क्या किया था कि ये जो डायग्राम सर्किट डायग्राम डिज़ाइन की थी, जिसके अंदर हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया था, और ये जो नॉर गेट्स है ये डिफरेंस को एक्सप्रेस करता है, ये जो नॉर गेट्स है ये बारो आउट को एक्सप्रेस करता है हाफ सबट्रैक्टर के अंदर। तो हम इसको अगर लेबल दें, ये जो नॉर गेट्स है ये किससे हासिल हुआ था, हमें ए और बी से हासिल हुआ था, और इसको हमने क्या किया था कि ये एक नॉर गेट हमें मिल गया है, और इस नॉर गेट को हम नाम दे देते हैं, यानी हम साथ साथ लेबल कर देते हैं। और लेबल कैसे करते हैं कि नॉर गेट 1 यानी N1 कह देते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास नॉर गेट आता है ये किससे मिलकर बनकर आता है, यानी a प्लस बी का नॉर और 1 से, यानी दूसरे लफ्ज़ में हम ये कह सकते हैं कि ये N1 का की जो भी आउटपुट हमारे पास आ रही है, यानी N1 और a का नॉर लेने से, तो N1 और a का नॉर लेने से हमें जो गेट मिलता है वो कौन सा गेट मिल जाता है, N2। तो हमें N2 मिल जाता है, ठीक हो गया। इसी तरह ये जो हमारे पास है N1 और B का नॉर लेने से हमें गेट जो मिलता है वो N3 मिल जाता है। और फिर उसके बाद ये जो गेट हमें मिलता है ये N2 और N3 का नॉर लेने से हमें N4 मिल जाता है। क्लियर हो? यहाँ तक तो आपको बात समझ आ चुकी होगी। तो आगे हमारे पास N5 बन जाता है, लेकिन N5 क्योंकि हमने फुल सबट्रैक्टर के अंदर नॉर गेट जो है वो मिनिमम 9 गेट्स का इस्तेमाल करना है, तो हम उसके लिए जो तरीक़ेकार है, मैकेनिज़्म है, वो थोड़ा सा और वे से डिज़ाइन करेंगे, इसलिए हमें इस नॉर गेट की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब हम काम ये करते हैं कि ये जो समझाने का पर्पज़ था, इसके अंदर ये देखिए कि एक मुझे आप बात बताएं कि जो आर है उसका जो नेगेशन है वो क्या होता है, नार होता है। इसी तरह अगर एंड है तो उसका नेगेशन क्या होता है, नैंड होता है। तो अगर नैंड का नेगेशन मैं कहूँ कि क्या होता है तो वो आप बताएंगे डेफिनेटली एंड है। और अगर नॉर गेट है उसका नेगेशन आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, आर होगा। सेम अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स और का जो नेगेशन है, यानी एक्स और का कॉम्प्लीमेंट लें, तो वो क्या आएगा, वो एक्स नॉर आएगा, ठीक हो गया। और इसी तरह आपसे कहा जाए कि अगर एक्स नॉर है उसका जो नेगेशन है वो क्या होता है, तो वो आप बताएंगे कि एक्स और है। तो यहीं पे भी हमने ये काम करना है कि ये देखें, ये जो डिफरेंस के लिए हमें रिज़ल्ट मिला था ये ए एक्स और बी, यानी जो हाफ सबट्रैक्टर के अंदर हमने ये पूरी 5 सर्किट डिज़ाइन हुए थे, क्योंकि फुल सबट्रैक्टर के अंदर हमने ये हमें सर्किट नहीं चाहिए, तो हमें यहाँ तक काम करना है। तो हम इस सर्किट को इस तरह भी, क्योंकि ये जो सर्किट है ये N2 यानी ये वाला पूरा एक्सप्रेशन उसको मिलाने से आ रहा है, हम इसको इस तरह भी बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते कि ये जो नॉर गेट है ये यानी एक दूसरे के नेगेशन बन रहे हैं, ये एक्स और है तो फिर ये एक्स नॉर होगा, अगर ये एक्स नॉर है तो ये एक्स और है। तो इस मीन हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है नॉर गेट ये हकीकत में ए एक्स और बी का नॉर है। बात समझ आ रही होगी आपको, आई होप थोड़ी सी लॉजिकली लग रही है आपको बात, क्योंकि ये एक्स नॉर है और इसका जो नेगेशन बनता है वो एक्स नॉर है, या एक्स नॉर है तो इसका जो नेगेशन हमने लेना है, ये देखें नेगेशन इन्वर्टर को कहते हैं, तो अगर इन्वर्टर लेंगे तो फिर यही आएगा हमारे पास रिजल्ट।
तो जहाँ तक तो आपको मेरी बात थोड़ी सी समझ आ चुकी होगी, क्योंकि मैंने आगे लेकर चलना है, तो इसलिए थोड़ी सी ये चीज़ें मैंने ट्रिकी बताई हैं। तो ये हमारे पास फुल सबट्रैक्टर के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन है, यानी डिफरेंस के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन आती हैं ए एच और इसका फिर हम एक्सक्लूसिव और लेंगे बारो इन के साथ। तो ये पूरी की पूरी लॉजिकल एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करती है डिफरेंस को। इसी तरह बारो आउट के लिए ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करती है वो ये है कि ए एक्स और इसका कॉम्प्लीमेंट, और ये पूरी जो टर्म हमारे पास आ रही है इसका बारो इन के साथ हम एंड लेंगे, देन ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, इन दोनों का हम और ले लेंगे, यानी इस टर्म और इस टर्म का हम क्या ले लेंगे, और ले लेंगे। तो ये हमारे पास बारो आउट को एक्सप्रेस करता है। यानी ये जो अब इन दोनों टर्म्स को हमने इस तरह रीराइट करना है, यानी इसकी एक्सप्रेशन इस तरह हमने नई तरह से डिराइव करनी है, यानी इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। वो इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन जो हैं वो नॉर फॉर्म के अंदर हमें मिलेंगी। तो वो हमने चेक करना है, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ ये भी है कि मिनिमम 9 सर्किट डायग्राम हो, गेट्स हों, नॉर गेट्स हों, तो हमने फिर उस हिसाब से लेकर चलना है। तो चलें, अच्छा ये जो डिफरेंस है, ये जो आपको मालूम है कि हाफ सबट्रैक्टर के लिए हमने ये निकाला था ए एक्सक्लूसिव और बी, तो ये वो शो करता है, तो ये इसके इक्विवेलेंट आता है। बात समझ आ रही होगी आपको। अगर मैं इसका बार लूँ, ये देखें, अब मैं थोड़ा सा ट्रिकी थोड़ी सा काम करने लगा हूँ। मैं इसका बार ले लूँ, अगर मैं इधर बार ले रहा हूँ तो इधर भी बार लेना पड़ेगा, ऐसा ही है। अगर मैं इधर बार ले लूँ, यानी ऐसे, मैंने दोनों साइड पे बार लेना पड़ेगा। जब उधर बार ले रहे हैं तो फिर इधर भी बार लेना पड़ेगा। मैं बात समझ आ रही है आपको? जब दोनों साइड पे हमने बार ले लिया, अब आप देख रहे होंगे कि कितनी लाइन ऊपर जो है कम्प्लीमेंट की बन रही हैं। तो क्या ये जो दो डबल नेगेशन है इसको हम ख़त्म कर सकते हैं? यानी ये जो हमारे पास डबल नेगेशन है इसको हम, ये जो दो आ रही हैं इनको हम अरेंज कर देते हैं, क्योंकि बूलियन लॉ जो है यानी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ए कम्प्लीमेंट यानी डबल आप कम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें आंसर यही मिलता है। इसका मतलब है कि दो जो ऊपर कम्प्लीमेंट आ रहे हैं उनको हटा देते हैं, तो हमें बाकी जो रिज़ल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा। मैं ज़रा सिखाने लगा हूँ आपको, क्योंकि हमें ये देखिएगा, मैं इसको हटा देता हूँ। चलें जी, हमने दो कम्प्लीमेंट हटा दिया तो ये एक शेप बन गई। अब ये जो एक्सप्रेशन है इस वक्त ये इक्विवेलेंट टू है ए एक्स और बी का कम्प्लीमेंट, यानी ए एक्स नॉर, यानी अब एक्स और नहीं बोलेंगे बल्कि एक्स नॉर बोलेंगे हम। आई होप आपको मेरी ये बात से समझ आ चुकी होगी। तो या फिर हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आपने लॉजिकल एक्सप्रेशन के अंदर जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह कर सकते हैं हम ऐसे, यानी ए एक्स नॉर को इस तरह भी हम लिख सकते हैं, जैसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी बातें इतनी थोड़ी सी समझ आ चुकी होंगी। हमने क्या करना है, अब वो चलते हैं, अब मेरे लिए ज़रा आसान हो गया है कि ये जो डिफरेंस है इसको पहले हम इस शेप में लेकर आएंगे, यानी कह लें कि एक्स नॉर की शेप के अंदर, क्योंकि हमने जहाँ तक काम करना है। तो जब ये इस शेप में लेकर आना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें यानी एक्स और की बजाय एक्स नॉर लेना होगा। चलें, तो कहीं ना जाइएगा, अभी लेक्चर जो है वो हमारा कंटिन्यू है। डियर स्टूडेंट्स, हम इस एक्सप्रेशन को लेते हैं और इसको थोड़ा सा रीराइट करते हैं। ज़रा देखिएगा कि डिफरेंस के अंदर, यानी मैं एक और डिफरेंस ले लेता हूँ। ये वाली जो एक्सप्रेशन हमारे पास है, ये पूरी की पूरी जो टर्म है, यानी ए एक्स और यानी एक्सक्लूसिव और बी, इस पूरी टर्म का हम इस किसके साथ एक्सक्लूसिव और लेने लगे हैं, बारो इन के साथ। अब बारो इन के साथ हमने इसका एक्सक्लूसिव और लेने लगे हैं,
होगा क्या, मुझे ये बताएं, ए एक्स और बी एक्सक्लूसिव और बी जो होता है, यानी ये वाला जो ए बी है, क्या इसके इक्विवेलेंट है? ज़रा बताइएगा मुझे कि इसको इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ, ए बी प्लस ए तो इसके इक्विवेलेंट भी लिखा जा सकता है। वजह क्या होती है कि हमारे पास जो एक्स नॉर है वो इसके इक्विवेलेंट आता है बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। तो वो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम काम क्या करते हैं, उसमें जाने से पहले हम इसको इस तरह लिखते हैं। ये देखिए कि ए एक्स और बी है ना, इसको हम इस तरह लिख देते हैं कि ए एक्स और बी भी, उसके बाद बारो इन इसका किसके साथ एक्स और लेंगे, यानी ये बारो इन एक टर्म पे हमारे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। वजह क्या है कि ये तो था एक्स नॉर, ठीक है, जो एक्स और है यानी ए एक्स और बी है, ये बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे इसको लिख सकते हैं हम ए डॉट बी। आपको समझ आ चुकी होगी, जी एक्स नॉर जी एक्स और। तो चले हम जहाँ पे ये अभी फ़िलहाल हमारा काम पोर्शन क्या था, एक्स और, इस पूरी टर्म का हम बी बारो इन के साथ क्या ले रहे हैं, एक्स और लेने लगे हैं। तो हम ये पूरी टर्म ऐसे ही रहने दी, प्लस एक्स और बी डॉट बारो इन। वैसे ही हमने काम कर दिया, एच ठीक हो गया, जैसे ये वाला काम था हमारा पास। ये तो हमने काम कंप्लीट कर लिया। मुझे ये बताइएगा ए एक्स और बी जो है वो इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इसकी इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, ज़रा इधर आइएगा। ए एक्स और बी का डबल बार ले सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेगेशन ले सकते हैं ना, डबल नेगेशन। जैसे ये तो हमने डबल नेगेशन ले लिया। ये जो टर्म है, यानी ये तो डबल नेगेशन है, ये वाला जो टर्म पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये किसके इक्विवेलेंट होगा? मुझे बताइएगा। ए एक्स और बार जो एक्स ए एक्सक्लूसिव और बी है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये इक्विवेलेंट होता है एक्स नॉर के। तो जब ये इक्विवेलेंट है एक्स नॉर के, ऐसे ही है ना, ये वाली जो टर्म हमारे पास आ गई, तो फिर इसके ऊपर क्या आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। इस मीन कि आप क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास था यानी टर्म, मैंने इसको क्या कह सकता हूँ, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये डबल नेगेशन जो है वो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। बात समझ आई होगी आपको, आप आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। क्लियर हो गया? तो इस वजह से हमने क्या काम किया है कि ए एक्स और बी जो है उसको ए एक्स नॉर बी का कॉम्प्लीमेंट के बराबर कर दिया। ये देखें, ए एक्स और बी है, इसको इक्विवेलेंट हमने इसके कर दिया। जहाँ तक तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। चलें अब हम आगे काम करते हैं। डॉट बारो इन कॉम्प्लीमेंट प्लस जे किसके इक्विवेलेंट है, ज़ाहिर है एक्स नॉर के इक्विवेलेंट है, तो ये हमारे पास एक्स नॉर के इक्विवेलेंट आ गया, और ये एक टर्म आ गया हमारे पास, और डॉट बारो इन आ गया। तो जहाँ तक मुझे बताएं, कोई परेशानी आपको? कोई परेशानी नहीं। एक्स नॉर का फार्मूले के अकॉर्डिंग ए एक्स नॉर बी लें, वो क्या कहता है कि ये देखिएगा कि ए बी यानी ये सिंपल है, और ये जो देखिए ए बी के ऊपर
क्या आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और दरमियान में प्लस। ये एक्सप्रेस करता है ना एक्स नॉर को, ये टर्म एक्सप्रेस करती है एक्स और को। तो इसका मतलब है कि अगर इस फॉर्मेट को देखें तो ये फॉर्मेट बना रहा है या नहीं बना रहा, ये कम्प्लीमेंट, इसके ऊपर कम्प्लीमेंट आ रहा है, और इधर देखें इनके ऊपर कोई कम्प्लीमेंट है नहीं है। इस मीन के ये जो इक्वल टू इसकी बन रहा है सेम शेप, अगर ये शेप बन रही है तो ये किसको एक्सप्रेस करता है, एक्स नॉर को एक्सप्रेस करता है। इस मीन कि हम ये कह सकते हैं कि हम ये जो टर्म है इसका एक्स नॉर लेने लगे हैं बारो एन के साथ। लो जी, हमने क्या किया, डिफरेंस को इसके इक्विवेलेंट बना दिया, यानी हम ये भी लिख सकते हैं। तो इस मीन कि ये जो टर्म है ए एक्स और बी, इस पूरे टर्म का हमने बारो इनके साथ एक्स और लिया, तो आप इसको इक्विवेलेंट ये भी कह सकते हैं कि ए एक्स नॉर बी, ठीक है, और एक्स, इस पूरे टर्म का एक्स नॉर हम लेंगे बारो इनके साथ। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आ चुकी होगी। उसकी वजह यह है कि इतनी जो थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है जी हमने नॉर के अंदर लेकर जानना है, क्योंकि हमने मिनिमम 9 नॉर गेट्स का इस्तेमाल करना है। तो जहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी तो कहीं ना जाइएगा। अब हम आगे स्टेप क्या लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम एक काम करते हैं कि ये जो हमने एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव कर ली हैं, जो अभी रीराइट की थी, वो ए एक्स नॉर बी और इसका कंप्लीट एक्स नॉर लिया हमने बारो एन के साथ। चलें अब हम चलते हैं नॉर गेट बनाने के लिए, यानी अब हम सर्किट डायग्राम, यानी इसके नॉर सर्किट डायग्राम की तरफ आना है, तो साथ साथ नॉर गेट भी हम बनाते जाएंगे, यानी किसके लिए, डिफरेंस के लिए। डिफरेंस के लिए जो नॉर गेट की लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो ये है, ये देखिएगा कि ये हमारे पास ए प्लस बी का बार है, ये इसको हम मान लेते हैं N1 और सॉरी उसके बाद प्लस ए, तो इसी तरह इसको भी हम क्या कह देते हैं कि प्लस N1, यानी इसको हम नॉर गेट 1 कह देते हैं और इसका कंप्लीट बार। अब ये देखें कि ये कैसा सोल्यूशन हल होता है, ज़रा गौर करें कि a प्लस N1, इसको हम नाम दे देते हैं N2, इनको हमें नॉर लेने से हमें a और N1 का नॉर लेने से हमें N2 मिल जाता है, और इसी तरह b और N1 का नॉर लेने से हमें N3 मिल जाता है, नया एक नॉर गेट आ जाता है। इन दोनों का N2 और N3 का नॉर लेने से हमें एक नया गेट मिल जाता है N4। आई होप आपको समझ आ रही होगी। सही हो गया। चलें अब हम एक्सप्रेशन निकालते हैं। ये जो टर्म है इसको हम N1 कह लेते हैं, यानी एक नॉर गेट है हमारे पास N1, जिसको हम कह देते हैं कि वो a प्लस बी बार के है। a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे का a के साथ कॉम्प्लीमेंट लेते हैं हम, तो हमें एक और नॉर मिल जाता है जिसका नाम हम देंगे N2, यानी a का हमने नॉर लिया N1 नॉर 1 के साथ, नॉर 1 गेट के साथ हमने a का नॉर लिया अगेन, तो हमें वो जो मिलता है वो नॉर 2 मिल जाता है। इसी तरह अगर हम नॉर 3 लें तो क्या होगा कि हमारे पास एक b वैल्यू है, यानी b, और इसका नॉर लेंगे N1 के साथ, तो हमें एक और नॉर गेट मिल जाता है जिसको हम नाम देंगे N3। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब क्या होगा कि N2, ये हमारे पास N2 है और ये N3 है, इन दोनों का नॉर लेने से हमें क्या मिल जाता है, N4 मिल जाता है। तो किसका नॉर लेने से हमें N4 मिला है, N2 प्लस N3 का नॉर लेने से मिला। बात समझ आ रही है आपको। तो ये जो N4 है ये इक्विवेलेंट आया हमारे पास a एक्स नॉर बी की। बात समझ आ रही है आपको, ठीक हो गया।
ए एक्स नॉर बी के, जबकि ए एक्स नॉर बी किसकी इक्विवेलेंट है? सही हो गया। अब हम काम क्या करते हैं कि ना ये देखें, ये ए एक्स ये नॉर बी और इसका एक्स नॉर बारो इन है, तो हम एक काम करते हैं कि हम कह देते हैं कि लेट ये ए एक्स नॉर बी है, ये एक्स के इक्वल है। ठीक हो गया। अगर ये एच के इक्वल है तो देन हमारे पास जो ए एक्स और बी बारो इन ये बन जाएगा एक्स और सिंपल एक्स इसका बारो इन के साथ हम लेने लगे। बात समझ आ रही है आपको? अब आपने क्या काम करना है, जो सेम प्रोसीजर इस ए डॉट सॉरी ए एक्सक्लूसिव नॉर बी के लिए आपने जो अडॉप्ट किया था वो ही सेम प्रोसीजर इसके लिए अडॉप्ट करेंगे। हम क्या करेंगे कि एक्स को मान लेते हैं कि ये न ए के तौर पे ले लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं कि ये बी है और दरमियान में, तो सेम एक प्रोसेस हम अडॉप्ट करेंगे जिस तरह ये निकाला था। सही हो गया। चले अब हम क्या काम करते हैं कि N4 के बाद हमें एक N5 मिलता है गेट। N5 नॉर गेट जो हमें मिलेगा वो किस तरह मिलेगा कि ये देखें A प्लस बी है, तो A की जगह पे आपने क्या लिखना है X, यानी A की जगह पे आपने X लिखना है। ठीक हो गया। और X जो है वो हमारे पास इक्विवेलेंट किसके है? N4 के है, क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट बनता है, यानी ये हमारे पास N4 है। बात समझ आ रही है आपको? ठीक हो गया। N4 है तो यानी ये कह लें कि ये X है हमारे पास। तो N4 इसका मतलब है कि ये N4 यानी इसको हम कह लेते हैं कि ये N4 है। ठीक हो गया। N4 का हम N4 इसका किसके साथ हम लेंगे? इधर से B आ रहा है तो B आ रहा है तो इधर क्या लिखा हुआ है? बारो इन, यानी B का बारो इन, तो प्लस बारो इन। इनका हमने नॉर ले लिया, सेम जिस तरह ये बना हुआ है। अब इधर क्या लिखेंगे कि जिस तरह ये बना हुआ है तो इधर से भी हम ये लेते हैं N6। सेम इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करेंगे जहाँ पे भी। तो हमारे पास एक किसको एक्सप्रेस करेगा? N4 को। और जी जहाँ पे N1 आया था तो इधर हम क्या लिख देंगे? N5 लिख देंगे। तो N4 और N5 का नॉर लेने से हमें N6 मिल जाता है। N7 कैसे आएगा? सेम इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ये बी किसके इक्वल ऊपर? बारो इनके। नहीं, इधर से आप देख लें N1 आ रहा था तो टॉप पे N5 आ रहा है हमारे पास। यानी इस प्रोसेस को आपने अडॉप्ट करना है। उसके बाद ये जो हमारे पास N4 आ रहा है ये N8 बन जाएगा। N8 जो है ये बनता है इन दो के गेट से, तो हम इधर से ये दो ले लेंगे। N6 N7 जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 8 नॉट गेट्स निकाल लिए हैं, यानी सेम इम्प्लीमेंटेशन हमने कर दी है जहाँ पे भी परफॉर्म कर दी है। किसके लिए? डिफरेंस के लिए। अब हम बारो आउट के लिए चलते हैं। तो बारो आउट के लिए भी हम एक्सप्रेशन डिज़ाइन करेंगे। ये जो ए एक्स नॉर बी है ये कौन सा गेट बनता है? यानी N4 बनता है। क्लियर हो गया?
डॉट बारो इन, बाकी हम सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, लेकिन ये सारे हम आगे चलते हैं, ये कैसे निकालेंगे। तो अभी आप नोट कर लें, इसको हम ये जो जितनी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन है इसको हम एक साइड पे लिख देते हैं, लेफ़्ट साइड पे। और हम अब डिराइव करते हैं बारो आउट के लिए कि बारो आउट के किस तरह हम इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे ताकि हमारे पास नॉर गेट्स आ जाएँ। तो 8 नॉर गेट्स तो आ गए हैं, हमने इम्प्लीमेंट करना है 9, तो 9 नॉर गेट जो है 9th जो हमारे पास आएगा वो कैसे आएगा। तो चलें हम चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो जितनी भी हमने डिराइव की थी वो यहाँ पे राइट कर ली हैं, जो कि डिफरेंस के लिए हमें एक और गेट चाहिए जो हमने अभी मालूम करना बाकी है। अच्छा, अभी हमारे पास ये जो बारो आउट की एक्सप्रेशन जो आप देख रहे हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन, ए एक्सक्लूसिव और बी का कंप्लीमेंट यानी और डॉट बारो इन, तो फिर उसके बाद प्लस ए बार डॉट बी, ये या तो इक्विवेलेंट इसके भी होता है। आपको मालूम होगा कि ये भी इक्वेशन आती है के मैप के थ्रू भी, ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए कंप्लीमेंट बारो इन प्लस बी इंटू बी बारो इन। तो इसकी इक्विवेलेंस भी जो डेरिवेशन है वो भी मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ कि बूलियन लॉ के थ्रू आपने कैसे इसको फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसके थ्रू आगे हम जाएंगे, जो इसको हम नॉर की फॉर्म के अंदर लेकर जाएंगे ताकि हमारे पास जो 9th नॉर गेट्स अभी बाकी रह गया था वो आ सके। ये जो हमारे पास एक कॉमन एक्सप्रेशन जो आप वो देखते होंगे फुल सबट्रैक्टर के बारो आउट के लिए, तो इसको हम रिकन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म के अंदर यानी इस एक्सप्रेशन के अंदर, देन इस एक्सप्रेशन को हम रिकन्वर्ट करेंगे नॉर फॉर्म के अंदर। तो कहीं ना जाइएगा, अभी हम ये प्रैक्टिस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या काम करना है कि आपको मालूम है कि हम ये जो बारो आउट के एक्सप्रेशन नॉर्मली हम यही देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसको रिकन्वर्ट करना इसमें है हमने, इससे आगे हम चलेंगे नॉर गेट्स के अंदर। तो रिकन्वर्जन जो है वो हालांकि एक अलग पार्ट है, लेकिन मैं आपको क्योंकि ये हमारा काम चल रहा है तो यहीं पे आपको सिखा देता हूँ कि ये एक्सप्रेशन किस तरह आई है इसके अंदर, अदरवाइज़ के मैप के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। तो चलें हम सीखते हैं ये कैसे आई है। तो ये भी एक पार्ट होना चाहिए। ये देखें कि ए एक्स एक्सक्लूसिव और बी जो है इसका कम्प्लीमेंट, तो इस मीन ये किसके इक्विवेलेंट है, ए एक्स नॉर के, यानी ए एक्सक्लूसिव नॉर के हमारे पास इक्विवेलेंट आता है। तो इसको हम इस तरह क्या लिख सकते हैं कि ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार, क्या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी यस, इसको इस तरह लिखा जा सकता है। और डॉट हमारे पास ये बारो इन आ गया, प्लस ए बार डॉट बी। हमने क्या काम करना है कि ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ रही है इसके अंदर बारो इन जो है इसको हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलें, तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी बारो इन प्लस ए बार बी बार और बारो इन के साथ मल्टीप्लाई हो गया, साथ है ये एक्सप्रेशन आ जाएगी ए बार डॉट बी बार। अब हम क्या काम करते हैं कि ये जो दो टर्म्स हमारे पास दिखाई दे रही हैं, एक ये टर्म और एक ये टर्म, इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आता है वो हम निकालते हैं। तो इन दोनों टर्म में से जो कॉमन हमारे पास आता है वो ये है कि बी कॉमन आता है। तो चलें हम बी कॉमन लेते हैं। तो बी कॉमन हमारे पास आ गया है। तो बी जब कॉमन आया है तो यहाँ पे जो रह जाता है वो क्या रह जाता है, ए बार हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद हमारे पास ये टर्म आ जाती है प्लस। अब हम ये करते हैं कि ये जो ए है, ए बार है, इसको अंदर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। वो मल्टीप्लिकेशन कैसे आती है ये देखें कि मैं आपसे ये कह देता हूँ कि ये जो टर्म है हमारे पास, ये
दरमियान में डॉट है और ये, ठीक है। तो ए को इसके साथ भी ऐड कर देंगे, उसके साथ भी दरमियान में डॉट आ रहा है, वो ये किस तरह एक्सप्रेशन लिखी जाएगी, ये एक्सप्रेशन जिस तरह लिखी जाएगी, ये तो बाहर डॉट है इसकी वजह से, तो यार डॉट हटा देते हैं। अच्छा ये जो है ये इसके साथ अगर लिखें ए बार प्लस ए दरमियान में डॉट और ए बार को फिर अंदर ऐड कर देंगे, तो फिर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये प्लस 12। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। जैस अब हम काम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन रह गई है इसको इसी तरह रहने देते हैं, ए बार बी बार 12। ये बताएं कि ए बार प्लस ए यानी ए कम्प्लीमेंट प्लस ए इक्वलेंट टू क्या होता है, 1 के होता है। बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग ए प्लस ए जो बार है वो 1 के इक्वलेंट होता है, तो ये आ गया 1। डियर स्टूडेंट्स, ए प्लस ए बार जो है वो इज इक्वल टू 1 के होता है बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग। अब हम काम क्या करते हैं कि ये देखें कि इस बी को अंदर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि ये एक्सप्रेशन जो है वो बी के मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें तो ये जो दो टर्म्स हैं यानी इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आता है, बारो एन कॉमन आ रहा है। तो बारो एन जो है वो अगर कॉमन आ रहा है तो हम आगे लिखते हैं। ये देखें, चलें, बारो एन कॉमन आ रहा है और जहाँ से बी प्लस ए बार बी बार हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, बी ये 12 बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये जो बी है ये एक बार के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ये हो गए ऐड, दरमियान में क्या है, डॉट है, यानी ये देखें ये दरमियान में डॉट है, तो बी को फिर ऐड करेंगे बी बार के साथ, लेकिन इधर हम क्या कर देंगे, डॉट लगा देंगे। तो बी प्लस बी बार आ गया। चलें, ये काम हमने कर लिया है। बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग अगेन फिर ये क्या बन जाता है, बी प्लस बी जो कॉम्प्लीमेंट है ये इज इक्वल टू क्या आता है, 1 के आता है। तो चलें हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं, प्लस 12 और बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 के आगे। सही हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन जो है इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्लस ये बन जाएगा बी इंटू 12 प्लस ए कम्प्लीमेंट डॉट 12 के आ गया। तो हमने एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव कर लिए हैं। तो अब इसको मैच कर लेते हैं, क्या जो इसके साथ मैच कर रहा है, ए कम्प्लीमेंट डॉट बी मैच कर रहा है,
प्लस बी डॉट बारो इन, ये इधर हमारे पास आ गया, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बारो इन। तो हमने ये जो बारो आउट की एक जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास चलती हैं, इसको हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर रिकन्वर्ट कर दी है। तो ये भी एक्सप्रेशन लिखी जाती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपके थ्रू इसको नॉर्मली हम इसको क्या कहते हैं फाइंड आउट करते हैं। तो लेकिन अगर आपने बूलियन लॉज का इस्तेमाल करना है तो आप इस तरह भी आप लॉजिकल एक्सप्रेशन यानी बूलियन लॉज को यूज़ करते हुए इस तरह आप डिराइव कर सकते हैं। अब हमारे पास ये तो एक्सप्रेशन जा गई है, ये थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट था, एम्बेडेड पार्ट था यानी कह लें इस लेक्चर के अंदर, तो ये थोड़ा सा टच देना था क्योंकि अब हम नॉर गेट बनाते हैं, इससे हम एक्सप्रेशन को नॉर गेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो कहीं ना जाइएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इस एक्सप्रेशन को, जो बारो आउट की एक्सप्रेशन है जो हमने अभी रिकन्वर्ट की थी इस फॉर्म के अंदर, इसको अब हम नॉर की शेप के अंदर लेकर जाते हैं। अच्छा, एक मुझे बात बताएं, चलें अब हम ये ट्रिक अडॉप्ट करते हैं ताकि हमारे पास जो 9th नॉर गेट अभी रहता है वो आ जाए। ये बताएं कि ये जो ए बार डॉट बी है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 टाइम्स प्लस ए बार डॉट बी, यानी इस टर्म को लिख सकता हूँ जी। वजह क्या है कि जो बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग है वो जो रूल है कि ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, और अगर आप ए प्लस ए 3 टाइम्स लिखेंगे तभी ए, अगर आप मल्टीपल टाइम्स लिखते जाएंगे तो तब भी ए आता है। इस मीन कि आप कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब है कि हमने ये जो टर्म्स है इसको 2 टाइम्स लिख दिया है, फिर ये जो टर्म्स आगे इसको साथ ऐसे ही अटैच कर दें, ए बार डॉट बारो इन प्लस बी डॉट बारो इन। अब हम क्या काम करते हैं कि इसके साथ क्या करते हैं, ए डॉट बी ये मल्टीप्लाई कर देते हैं ए प्लस ए बार के। वजह क्या है कि ए प्लस ए बार जो है, अभी आपको शुरू के अंदर भी बताया था कि ए प्लस ए बार जो है वो इज इक्वल टू 1 के आता है, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसी तरह इस टर्म को, जो सेकंड टर्म है, इसको मैं b प्लस बी बार के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि b प्लस बी बार जो है इट्स सेल्फ जो हमें आंसर देता है वो इक्विवेलेंट टू 1 के देता है। बाकी ये जो 2 टर्म्स हैं इनको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ साथ ही। चलें जी, ये हमने काम कर लिया है। अब हम ये करते हैं कि ये जो टर्म्स है ए बार डॉट बी है, यानी इसको अंदर के तमाम टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक तो हमने काम कंप्लीट कर लिया है कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सबको, और उसके बाद अब हमारे पास जो टर्म्स हैं सारी ओपन फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। अब ये मुझे बताएं कि ये जो ए डॉट ए बार है, और इसी तरह हमारे पास ये जो टर्म आ रही है बी डॉट बी बार, क्या ये जो टर्म है, मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, मार्कर के साथ हाईलाइट कर देता हूँ, ये टर्म और ये टर्म, ये जो 2 टर्म जो हमारे पास हैं, क्या ये रिजल्ट 0 नहीं देते? यानी ए डॉट ए बार इज इक्वलेंट टू क्या आता है, 0 के आता है, यानी ए डॉट ए बार इज इक्वल टू 0 के आता है। हम काम क्या करते हैं, हम ये काम करते हैं कि इसको हम 0 नहीं करेंगे जहाँ पे, क्योंकि ये देखें ना, ये 0 और इसके बाद हमारे पास आ रहा है डॉट, यानी ये डॉट है और इसके साथ भी एक डॉट है,
ऐसे क्या है। अब बात जहाँ समझने वाली ये है कि मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको कि ये देखें, इसका तो रिज़ल्ट आना है ज़ीरो ही ज़ीरो है, यानी चाहे इसका रिज़ल्ट हो चाहे इसका रिज़ल्ट हो ज़ीरो ही आना है। अच्छा, ये तो हो गया डॉट। अब ये जो b है, b की वैल्यू हमें नहीं मालूम, यानी b की वैल्यू चाहे तो वो हो सकती है हमारे पास जो बाइनरी वैल्यू है वो ज़ीरो हो सकती है या 1 हो सकती है। अगर हम मान लें ज़ीरो है, ठीक है, चले हम b के, ये तो हो गई ना वैल्यू फिक्स, ये तो होना ही ज़ीरो ही होनी, इसकी तो कोई वैल्यू और आनी नहीं है। ये जो डॉट b है इसकी वैल्यू अगर मान लें ज़ीरो है, मुझे ये बताएं कि इसका जो ज़ीरो डॉट ज़ीरो यानी इसका जो एंड गेट लें तो एंड में इसका आंसर जो हमें मिलता है वो ज़ीरो मिलता है, यानी अगेन कंप्लीट रिज़ल्ट हमें ज़ीरो ही आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं क्या कर दूँ, 1 कर दूँ, b की वैल्यू को मान लेते हैं कि वो 1 है, ठीक है ना, दो ही वैल्यू हो सकती है ना, या तो ज़ीरो या तो 1। अगर दो वैल्यू हो सकती हैं हम क्या करते हैं, ज़ीरो का 1 के साथ एंड लें तो हमें एंड क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता है अगेन। तो चलें फिर ज़ीरो, इस मीन जो हमें एंड रिज़ल्ट मिल रहा है दोनों सूरतों के अंदर, यानी दोनों केस के अंदर, यानी चाहे b की वैल्यू ज़ीरो हो चाहे b की वैल्यू 1 हो, हमें हमेशा जो आंसर मिलेगा एंड रिज़ल्ट वो ज़ीरो ही मिलने वाला है। इसी तरह जहाँ पे भी यही सेम केस अप्लाई होता है। अगर ये सेम केस अप्लाई होता है फिर हम ये क्या कह देते हैं कि जो b की वैल्यू है वो चाहे वो ज़ीरो हो चाहे 1 हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी a डॉट a बार डॉट ये जो b है कम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। वजह क्या है, चाहे वो देखें ना कम्प्लीमेंट ज़ीरो हो या 1 हो, कोई भी वैल्यू हो, ठीक है ना, तो एंड रिज़ल्ट तो हमें ज़ीरो ही मिलना है। तो अगर एंड रिज़ल्ट हमें ज़ीरो मिलना है तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, फिर b को हम b कम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ठीक हो गया इसके साथ। चलें, इसी तरह इसके लिए भी हम ये तरीक़ेकार अडॉप्ट करेंगे। अच्छा, आप जहाँ पे भी जो देख रहे हैं सेकंड टर्म, ये जो 2 बार रिपीट हो रहा है इसको आपने एक 1 टाइम नहीं लिखना, इसी तरह ही रहने देना। जहाँ पे भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है इसको भी सेम इसी तरह ही रहने देना, 1 टाइम नहीं लिखना। प्लस ये इसको a बार आ रहा है, कम्प्लीमेंट आ रहा है, इसको हम a लिख देंगे सिंपल। वजह क्या थी, अभी मैंने आपको बताया था कि कोई ज़ीरो ही एंड रिज़ल्ट आना है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए कम्प्लीमेंट है तो इधर हम ए लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं। अब हम ये जो 2 टर्म हैं इसको इसी तरह ही लिख देते हैं। यहाँ तक तो हमने काम कंप्लीट कर लिया, अब हमारा काम आसान हो गया। अब हम कॉमन लेते हैं। कॉमन यानी पहले 2 टर्म्स के अंदर कॉमन क्या आता है हमारे पास, इन टर्म उस टर्म में से कॉमन जो हमें मिलता है ना वो ये मिलता है, यानी इनमें से जो कॉमन आप लेंगे ना वो ए कॉम्प्लीमेंट हमें कॉमन मिल रहा है। ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास जो रह जाता है वो जो टर्म्स हमारे पास आती हैं वो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे एक और ए कॉम्प्लीमेंट है और डॉट बी सिंपल आ गया, सही हो गया। इसी तरह इन 2 टर्म्स के अंदर भी जो कॉमन हमें मिलता है वो सिंपल बी मिल जाता है। और इस टर्म को ऐसे ही लिख देंगे। आप ये बताएं ये जो टर्म है ये किसके इक्विवेलेंट है, यानी ए सिंपल है और इधर ए कॉम्प्लीमेंट है, जहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट है, जहाँ पे बी सिंपल है, दरमियान में प्लस है, यानी तो फिर ये इन दोनों का एंड है, इसका भी एंड है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेस करती है एक्सक्लूसिव आर को। तो हम लिखते हैं ये किसका एक्सक्लूसिव आर आएगा, ए और बी का।
एक्सक्लूसिव और बी का आ गया प्लस यहाँ पे इधर भी यही बन रहा है, ये भी एक्सक्लूसिव आर बनता है ए और बी का। इधर से भी हम कॉमन ले लेते हैं, इधर से हम कॉमन आता है बारह। ए बार प्लस बी आ गया। ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं, ये देखें, ये जो दो एक्सप्रेशन हैं इनमें से कॉमन क्या आता है, इन दोनों एक्सप्रेशन में से कॉमन क्या आता है? इन दोनों एक्सप्रेशन में से जो कॉमन हमारे पास आता है वो ए एक्सक्लूसिव और बी आता है। तो हम लिखते हैं ए एक्सक्लूसिव और बी कॉमन आता है और बाकी दो टर्म्स रह गए हैं ए कम्प्लीमेंट प्लस बी। यानी इन दो टर्म्स में से हमने कॉमन लिया है। ठीक हो गया। इन दो टर्म्स में से जब कॉमन आया तो हमारे पास ये आंसर आ गया प्लस बी। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। मुझे ये बताएं कि ये दो ये एक टर्म हमारे पास आ गई, एक ये टर्म आ गई हमारे पास। इन दोनों टर्म में से ये क्या कॉमन है? क्या ये कॉमन आता है? यस। तो अगेन हम कॉमन लेते हैं। अगेन कॉमन लेते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी हमारे पास कॉमन है। और बाकी जो हमारे पास रह जाता है वो ये है कि ए एक्सक्लूसिव और बी है और प्लस हमारे पास 12 इन रह जाता है। चलें जी, जहाँ तक तो आपको समझ आ चुकी होगी। अच्छा, जहाँ तक तो आप नोट करें। अब इससे आगे हमने इसको कन्वर्ट करना है, आगे हम चलते जाएंगे और इसको नॉर गेट की शेप के अंदर लेकर जाते हैं कैसे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं नोट डाउन करना है तो कर लें, मैं फिर आगे चलता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमने वो वाली जो एक्सप्रेशन थी वो यहाँ पे रीराइट कर ली हैं। तो अब हम जहाँ पे चलते हैं, इधर ये देखें कि क्या जो जो एक्सप्रेशंस है इसका हम डबल नेगेशन ले लें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? आपको मालूम है कि ए बार जो है वो इज इक्वल टू ए आता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा हम क्या करते हैं कि इस पूरी एक्सप्रेशन का डबल बार ले लेते हैं। तो डबल बार लेते हैं, डबल बार ले लिया। अच्छा, अब हम काम क्या करते हैं कि जब डबल बार ले लिया है तो डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ए और बी का अगर आप फुल बार लेते हैं तो वो ए बार प्लस बी इस तरह आंसर आता है। तो यहाँ पे भी हम ये करेंगे, ये एक टर्म है और ये एक अलग पूरी टर्म है, इनके दरमियान में क्या है? डॉट है और ऊपर एक नेगेशन फुल बार है। तो हम क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करके दरमियान में प्लस साइन लगा देंगे। तो चलें, ए बार प्लस बी और इसके ऊपर एक होल बार आ गया, ठीक है। और इसी तरह दरमियान में एक प्लस, यानी ये हमारे पास एक सेपरेट इक्वेशन आ गई है। और ये जो इक्वेशन आई है इसके ऊपर भी इसी तरह करेंगे। और बारह इन और
उसके बाद अच्छा, अब ये तो हमने काम कर लीजिए। जो टॉप पे आपको एक बारो यानी कम्प्लीमेंट दिख रहा है जी, हम लगा देंगे। अच्छा, अब हम ये काम करते हैं कि जी जो बार इन टर्म के ऊपर बार नज़र आ रही है ना, इनको हटा देते हैं। ये जो होल बार है, कैसे? डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग ये ए कम्प्लीमेंट था, इसका यानी कम्प्लीमेंट इसके ऊपर आ जाएगा और डॉट बी कम्प्लीमेंट, ऐसे ही है। ये डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग काम कर दी है। प्लस इसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं कि ए एक्सक्लूसिव और बी का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे। ज़ाहिर जब आप प्लस साइन से डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग जाएंगे तो प्लस से आप डॉट में चले जाएंगे, तो बारो इन और उसके बाद जे आ जाएगा। ऐसे ही है ये, इनके लिए तो हमने काम कर लिया। ऊपर एक और होल बार आ रहा है तो वो हम जहाँ पे लगा देंगे। जहाँ पे देखें कि ए डबल जो नेगेशन है जो किसके इक्विवेलेंट आ जाता है, ए और ये बी बार के, और प्लस ये हमारे पास आंसर आ जाता है ए एक्सक्लूसिव और बी के, और डॉट बारो इन के। ऐसे ही आया, ठीक हो गया। यानी कि वो जो डबल नेगेशन था ये सिंपल ए में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब ना एक और काम करते हैं। जो काम वो ये है कि अच्छा ये एक्सप्रेशन इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि ये एक टर्म है ताकि फील हो। ये काम करते हैं कि ये मुझे ये बताएं कि इसके अंदर अगर मैं ऐड कर दूं b इंटू का कॉम्प्लीमेंट, कोई तो फ़र्क पड़ेगा एक्सप्रेशन पे? नहीं पड़ेगा। वजह क्या है कि क्योंकि इसकी जो वैल्यू आती है वो ज़ीरो आती है, तो ज़ीरो प्लस यानी ए बी कम्प्लीमेंट तो इज इक्वल टू ए बी, यानी ये सेम कम्प्ली यानी ये आंसर आता है, कोई मुश्किल यानी वही आ जाता है। इस मीन कि आप इसको ज़ीरो लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। इसी तरह एक और भी हम ऐड कर देते हैं टर्म, वो इस साइड पे ऐड कर देते हैं कि अगर मैं इस तरह लिख दूँ बारो इन डॉट बारो इन का कॉम्प्लीमेंट, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो वो भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, यानी ठीक हो गया। अब क्या होगा कि जो ऊपर होल बार है ये पूरी टर्म के साथ लगा देते हैं। बात समझ आ गई आपको? क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताएं कि इनमें से जो इन दो टर्म में से जो कॉमन है वो क्या आता है? बी बार कॉमन आता है, इधर से बारो इन बार कॉमन आता है इन दो टर्म में से। ठीक हो गया। तो हम क्या कर लेते हैं कि इसको एक टर्म बना देते हैं एक, और इसको एक अलग टर्म बना देते हैं। बात समझ आ रही है आपको? चलें जी। अब इनमें से जो कॉमन हमारे पास आता है वो जी आता है बी बार यानी बी कॉम्प्लीमेंट, और अंदर जो हमारे पास रह जाता है वो ए प्लस बी रह जाता है। सही हो गया। और प्लस इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन हमारे पास आता है वो बारो इन का कॉम्प्लीमेंट आता है। बारो इन का कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ गया है, और इधर से हमारे पास या इधर से ले लें ये आ जाता है ए एक्सक्लूसिव और अच्छा, और उस ऊपर होल बार आ रहा है। सही हो गया। जहाँ तक तो आपने नोट कर लिया है। अच्छा, इस पूरी टर्म का और इस पूरी टर्म का डबल नेगेशन ले लें तो कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलें जी। अच्छा, ये जो टर्म पूरी है इसका मैं डबल बार ले लेता हूँ। तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वजह क्या है कि ए डबल बार इज इक्वल टू ए आता है, तो हमने इस पूरी टर्म का डबल नेगेशन ले लिया। इसी तरह इधर भी ये जो पूरी टर्म है यानी ये जो टर्म हमारे पास होल टर्म है इसका भी डबल बार ले लेते हैं।
तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। ऊपर फिर एक और होल बार आ रहा है। चलें जी, यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। ये जो है इसको क्योंकि हम नॉर शेप के अंदर लेकर जाना है, ये तो तकरीबन आ रहा है, तो क्या डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग इस तरह लिख सकते हैं? मैं ज़रा लिख कर दिखाता हूँ आपको। ये देखें कि ये इस डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग ये एक कम्प्लीमेंट इधर आ गया है और यानी उसके बाद डॉट की भी बजाय प्लस आ गया है और ये जो कम्प्लीमेंट है ये इसके ऊपर चला गया है। क्लियर हो गया? और उसके बाद ये एक और कम्प्लीमेंट इसके ऊपर आ रहा है, हमने एक और कम्प्लीमेंट ऊपर दे दिया है। इसके बाद प्लस आ रहा है, तो इसके लिए भी जी हम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। जी हमने एक्सप्रेशन इधर भी इसी तरह किया है। ये देखें जो ऊपर वाला जो कम्प्लीमेंट है, यानी ये कम्प्लीमेंट ख़त्म करके बारो इनके ऊपर डबल कम्प्लीमेंट आ गया, डॉट प्लस में चला गया और उसके ऊपर भी एक और कम्प्लीमेंट हमने लगा दिया है। क्लियर हो गया इस टर्म के ऊपर। अब काम क्या होगा कि ये जो कम्प्लीमेंट इस इनके ख़त्म किया था, यानी एक और कम्प्लीमेंट आ गया। अच्छा, एक और कम्प्लीमेंट जो ऊपर आ रहा है टॉप पे, वो हम लिख देते हैं। ठीक है, मैंने एक और कम्प्लीमेंट ले लिया है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब हम क्या करते हैं कि इस एक्सप्रेशन से हम आगे चलते हैं। तो ये जो बी है ये किसके इक्विवेलेंट है? बी जो डबल हमारे पास नेगेशन आता है, ये सिंपल बी के इक्विवेलेंट आता है। चलें अब हम चलते हैं जहाँ पे और ये लिखते हैं बी सिंपल प्लस ए प्लस बी बार प्लस उसके, अच्छा ए बार आ गया, उसके ऊपर एक और होल बार आ रहा है, होल बार। उसके बाद इधर आते हैं, ये सिंपल बारो इन और उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। ये एक्सक्लूसिव और बी और फिर प्लस बारो इन और इसके ऊपर बी एक बार है और इसके ऊपर भी एक बार है, यानी ये जो बार है ये भी एक और बार आता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी एक और बार आ रहा है, यानी कम्प्लीमेंट हम लेंगे, एक और कम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया? और इसके ऊपर फिर एक और होल कम्प्लीमेंट आ जाएगा जो तमाम टर्म के ऊपर आ रहा है। चलें जी, अब हमारे पास ये हुआ कि ये तमाम की तमाम जो एक्सप्रेशंस हैं ये एक्सप्रेशन शो करती हैं नॉर गेट को। ये हमारे पास बन चुके हैं। वजह क्या है कि जी कहीं पे भी ये देखें, अगर इस दो एक्सप्रेशन को लें तो ये नॉर के अंदर शेप में चला गया, इन दो एक्सप्रेशन को दें तो ये भी नॉर शेप के अंदर है। अगर इन ये तो हमारे पास एक टर्म है ना, इस टर्म क्योंकि ये एक्स्ट्रा नॉर आता है हमारे पास। अच्छा, ये जो क्योंकि इसके लिए हमने हमारे पास पहले से ही सर्कल डायग्राम है जो कि N4 के इक्विवेलेंट है, ऐसे ही है। अच्छा, ये इन दोनों को देखें तो ये भी नॉर शेप के अंदर, फिर इन दोनों टर्म को देखें तो ये नॉर शेप के अंदर, फिर तमाम होल का टर्म देखें तो तब भी नॉर शेप के अंदर, यानी हमारे पास नॉर के अंदर कन्वर्जन आ चुकी है। चलें अब हम काम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन नॉर गेट की तरफ। चलें अब मुझे ये बताएं, ए प्लस बी का जो क्या कहते हैं नॉर है वो किसकी इक्विवेलेंट है? इधर से देखते हैं तो ए प्लस बी का जो नॉर है वो N1 के इक्विवेलेंट है। तो ये N1 आ गया हमारे पास प्लस बी, इनके ऊपर एक नॉर आ रहा है प्लस। इधर से देखें तो ये जो हमारे पास है ए एक्सक्लूसिव और बी का नॉर गेट, ये इक्विवेलेंट टू होता है हमारे पास, यानी जी ठीक है ना। और ये इक्विवेलेंट टू हमारे पास आया था N4 के इक्विवेलेंट। आपको याद हो, अगर प्रीवियस लेक्चर शुरू के अंदर देखें तो ये हमारे पास N4 जो है वो एक्स और बी के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे ये इसको हम इस तरह लिख देते हैं कि ये बारो इन प्लस N4
एन फोर मीन नॉर गेट, नॉर गेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉर गेट है प्लस बारो इन और इनका होल कंप्लीमेंट, फिर अगेन कंप्लीमेंट और होल कंप्लीमेंट। चलें जी आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं तो ये देखें कि b प्लस यानी ये जो b सिंपल है और प्लस n1, तो ये कौन सा गेट देता है, b प्लस n1। ये देखें b प्लस n1 हमें n3 देता है, इस मीन के ये हमारे पास n3 आ गया, n3 नॉर गेट मिल गया है। प्लस इधर से देखें कि n4 प्लस बारो इन का नॉर जो है वो हमें कौन सा गेट देता है, तो n4 प्लस बारो इन का नॉर लेने से हमें n5 नैंड गेट वो सॉरी नॉर गेट मिल जाता है। तो ये बारो इन प्लस n5 यानी ये n5 आ गया और उसके ऊपर एक और नॉर गेट आ गया, ठीक है, यानी वो कम्प्लीमेंट आ गया और फिर होल कम्प्लीमेंट आ गया। क्लियर हो गया, क्योंकि ये जो कम्प्लीमेंट, अच्छा कम्प्लीमेंट है ना, ये कम्प्लीमेंट समेत ये देखें आ रहे हैं सारे रिजल्ट। अब हमें कौन सा आंसर चाहिए कि बारो इन प्लस n5 का नॉर, ठीक है, तो बारो इन और n5 का नॉर, बारो इन और n5, ठीक, इसका नॉर लेने से हमें जो नॉर गेट मिला था वो n7 मिला था, क्योंकि ये ऑलरेडी चीज़ें हमने निकाली हुई हैं। प्लस n7 और नॉर, n3 और n7 देखें कहीं पे है, n3 और n7 नहीं है, तो अब ये n3 और n7 जो है हमें मिलाकर एक गेट देता है और वो गेट जो नॉर गेट होगा वो n9 होगा। तो हमने मालूम कर लिया कि जो n9 गेट है वो आता है n3 n3 और n7 का नॉर लेने से n9 आ जाता है। अच्छा आपने ये देखा होगा कि डिफरेंस के लिए तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जितनी बारो आउट के लिए करनी पड़ी। जी हाँ, वजह ये है कि अगर हम इतनी मेहनत ना करते तो हमें मिनिमम नॉर गेट्स ना मिलते। तो फिर ये है क्योंकि हमारा मोटो ये था कि मिनिमम 9 नॉर गेट्स आएँ, तो फिर मिनिमम 9 नॉर गेट्स आने के लिए ये सारा का सारा जितना भी हमने फंडा बयान किया है, जो काम किया है, ये सारा का सारा, तो ये आप क्या कहते हैं ना, वो सिर्फ 9th नॉर गेट लेने के लिए किया हमने। तो ये देखें क्योंकि अब ये देखें इतना चीज़ को कन्वर्ट करते हुए उसने सिर्फ एक गेट बना दिया, क्योंकि उसकी वजह ये है कि 9 जो नॉर 9 गेट है इसके अंदर इट्स सेल्फ n3 नॉर भी है, n7 भी आ जाता है, फिर इनके अंदर इट्स सेल्फ n3 और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारी कंप्यूटेशन ऑलरेडी हमने निकाल रखी हुई थी। क्लियर हो गया। तो चलें अब आप ये वाली जो एक्सप्रेशन हैं ये तो राइट रहेंगी, इनको देखते हुए हम एक सर्किट जो है वो डायग्राम ड्रा करते हैं। तो लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रा करते हैं तो उससे पहले ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि देखें आप मेरी हालत से भी, कंडीशन से भी देख रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा इतनी लेंथी एक्सप्रेशन चली जा रही होती हैं तो फिर इंसान का अपना स्टेमिना भी थोड़ा थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाता है। एनीवे अब हम एनर्जेटिक हो गए हैं क्योंकि हमारा काम जो है वो सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये इसको अरेंज करते हैं और अगर आपने नोट डाउन करना है तो कर लें। अच्छा जहाँ पे थोड़ी सी मिक्सिंग आपको नज़र आ रही होगी तो लेकिन आप आई होप मेरे कंसेप्ट को आप समझ चुके होंगे। तो ये किस तरह ये सारा काम, क्योंकि ये वाली जो मिक्सिंग है यानी जैसे वो तकरीबन ये चीज़ आ जाती, सिर्फ इधर डबल कम्प्लीमेंट नहीं था तो जहाँ पे डबल कम्प्लीमेंट था। ठीक है, तो बाकी इसको अरेंज करते हैं और सर्किट डायग्राम की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सर्किट डायग्राम जो है वो ड्रा करते हैं। तो कैसे ये सर्किट डायग्राम बनेगा, तो चलें शुरू करते हैं। हम पहले नॉर गेट 1 बनाएंगे, फिर नॉर गेट 2 लेंगे, फिर नॉर गेट 3, इस तरह हम नॉर गेट 9 तक जाएंगे। तो N1 लेने के लिए यानी नॉर गेट 1 लेने के लिए हमें 2 इनपुट्स चाहिए, कौन सी, A और B। A और B का नॉर चाहिए, तो A और B का हम नॉर लेते हैं, 2 इनपुट्स लेते हैं A और B, 2 इनपुट्स हमारे पास आ गए हैं। इनका हम क्या करेंगे, नॉर लेंगे। तो जब हम इनका नॉर लेंगे तो ये 2 इनपुट्स आ रही हैं हमारे पास,
ये हमने ए और बी का नॉर ले लिया है। साथ साथ हम ना सर्किट डायग्राम के अंदर जितने भी नॉर गेट्स हैं जैसे जैसे बनते जाएंगे लेबल्स करते जाएंगे ताकि हमें आसानी हो, क्योंकि N3 आ जाएगा तो हमें नहीं मालूम होगा कि N3 नॉर गेट कौन सा था। तो इसलिए लेबल करना भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है। तो हम ये कह देते हैं कि ये जो नॉर गेट है ये N1 आ गया। चलें अब हम चलते हैं आगे। एंड नॉर गेट 2 जो है वो हमें मिलता है कि ए और N1, यानी नॉर गेट 1 और ए का नॉर लेने से हमें नॉर गेट 2 मिल जाता है। इसी तरह जो नॉर गेट 3 हमें मिलता है वो नॉर गेट 1 और बी का नॉर लेने से हमें नॉर गेट 3 मिल जाता है। तो चलें हम बनाते हैं। तो यहाँ से ए का कनेक्टर हम लगाते हैं और जे ए, और यहाँ से बी का कनेक्टर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या कर लिया है कि नॉर गेट से यानी कनेक्टर बना लिए हैं। कनेक्टर लगाने के बाद नॉर गेट भी बना लिए हैं। यानी ये जो नॉर गेट हमें आता है ये N1 और ए का नॉर लेने से हमें मिला है। तो इस नॉर गेट को नाम जो हम देंगे वो नॉर 2 यानी लेबल की है, और ये जो लेबल होगा ये N3 के साथ लेबल होगा। ठीक है, ये नॉर गेट 3 था, ये नॉर गेट 2 है। आगे हम चलते हैं नॉर 4 कैसे आएगा। नॉर 4 जो गेट है वो आता है कि नॉर गेट 2 जो आपके पास था और नॉर गेट 3 है, इन दोनों का नॉर लेने से हमें नॉर 4 मिल जाता है। यानी ये नॉर 2 और नॉर 3 इन दोनों का नॉर लेने से हमें नॉर 4 मिल जाता है। तो चलें हम नॉर 4 लेते हैं। तो ये हमारे पास नॉर गेट 4 आ गया है। नॉर गेट 4 आ गया है। अब हम काम क्या करेंगे, नॉर 5 चाहिए हमें। तो नॉर 5 आता है कि नॉर गेट जो 4 है उसका आपने बारो इन के साथ नॉर लेना है। तो जहाँ पे हमें एक बारो इन की इनपुट बनानी पड़ेगी। तो बारो इन की इनपुट हम बनाते हैं एक, बारो इन की इनपुट लेते हैं और उसका हम नॉर लेंगे नॉर 4 के साथ। हमने कनेक्टर बना लिया है, यानी ये सॉरी इनपुट्स ले ली। बारो इन एक इनपुट है और दूसरी हमारे पास है जो इनपुट हम लेंगे वो नॉर गेट 4 की आ रही है। तो ये हमें जो नॉर मिलेगा बारो इन और नॉर गेट 4 जो है इनका नॉर लेने से हमें नॉर 5 मिल जाता है। तो ये हम नॉर 5 बना देते हैं। तो ये नॉर 5 गेट्स होगा। हमें नॉर 5 मिल गया। नॉर गेट जो 6 है वो कैसे आता है। नॉर गेट 6 ऐसे आता है कि नॉर गेट जो 4 है उसका नॉर 5 नॉर गेट जो 5 है इन दोनों का नॉर लेने से हमें N6 मिल जाता है, यानी N4 और N5। N4 और N5, N4 के लिए तो हमें यहाँ से कनेक्टर लगा लेते हैं कि ये जो कनेक्टर हमने एक ले लिया है तो ये जो नॉर गेट हमें मिलेगा N4 और N5 का नॉर लेने से हमें जो नॉर गेट मिलता है वो N6 मिल जाता है। तो हम इसको लेबल करते हैं N6 नॉर गेट के तौर पे। चलें जी, आगे हम चलते हैं N7, यानी नॉर गेट 7 जो है वो हमें हासिल होता है कि नॉर गेट जो 5 है उसका नॉर लें बारो इन के साथ। ये नॉर 5 की इनपुट जा रही है और
12 इन की हमारे पास ये इनपुट आ है, ठीक है। तो यहाँ से एक कनेक्टर लगा लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये 12 इन के साथ हमने कनेक्टर लगा दिया है। अब क्या करेंगे कि इनका नॉर ले लेते हैं। नॉर गेट ले लिया, तो नॉर गेट जो हमारे पास आ जाएगा ये N7 आ जाएगा। तो ये हमने N7 नॉर गेट ले लिया। अब हम काम क्या करते हैं कि नॉर गेट 8 निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो नॉर गेट 8 फाइंड आउट करने के लिए हमें जो दो नॉर गेट्स हैं उनका नॉर लेना पड़ेगा। कौन से? N6 और N7 जो नॉर गेट्स हैं इनका नॉर लेंगे तो नॉर गेट 8 मिल जाएगा हमें। तो ये नॉर गेट 8 आ गया हमारे पास। उसके बाद नॉर गेट जो 9 है वो हमें मिलता है नॉर गेट 3 और नॉर गेट 7। नॉर गेट 3 और नॉर गेट 7 का नॉर लेने से हमें नॉर गेट 9 मिल जाता है। तो चलें नॉर गेट 3 और नॉर गेट 7 इनका नॉर लेते हैं। तो नॉर गेट 3 का हमारे पास ये है, तो यहाँ से एक हम लेंगे नॉर गेट 3 और ये नॉर गेट 7 है, ये हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ से नॉर गेट 7 हम ले लेते हैं। ये नॉर गेट 7 की इनपुट है हमारे पास यानी, और ये इनपुट हमारे पास आ रही है ये नॉर गेट 3 से आ रही है। तो ये इन दोनों इनपुट्स को मिलाने से हमें जो एक गेट नॉर गेट मिलेगा वो नॉर गेट 9 होगा। तो इसको हम लेबल कर देते हैं N9 के साथ। चलें जी, लेबल हो गया। अब हम ये काम करते हैं कि ये देखें, ये तो हमारा सर्किट डायग्राम जो है वो ड्रा हो चुका है फुल सबट्रैक्टर यूजिंग 9 नॉर गेट्स के। अब इसमें से जो N8 गेट है वो एक्सप्रेस करता है डिफरेंस को, यानी ये जो हमारे पास N गेट है ये डिफरेंस को एक्सप्रेस करता है। और ये जो नॉर गेट 9 है ये एक्सप्रेस करता है 12 आउट को। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि ना किस तरह ये रियलाइजेशन की गई है, जो इम्प्लीमेंटेशन की गई है फुल सबट्रैक्टर की यूजिंग 9 नॉर गेट्स के। तो ना लेक्चर काफ़ी लेंथी था और मुझे भी थोड़ा सा थकान जो है वो फील हुई है। तो एनीवे मेरा मुझे चाहिए ही कि आप अगर पढ़ने वाले हैं और आई होप आप शौक़ रखते होंगे मेरे लेक्चर को सुनकर, तो ये है कि उसके लिए फिर यही होगा कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी भी थकान दूर हो तो फिर ये है कि उसके लिए आप कमेंट पास करें और अच्छे से कमेंट दीजिएगा और सब्सक्राइब जो है वो चैनल को करें और कोशिश करें कि शेयर भी करें। तो मुझे आपका साथ चाहिए, नया नया चैनल है तो ज़रा स्टूडेंट्स के साथ मुझे सपोर्ट चाहिए स्टूडेंट्स की। तो एनीवे कहीं पे भी कन्फ्यूज़न हो मुझे बता दें जी। ज़ाहिर है कि जी इतने लेंथी टॉपिक होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं और मेरा एक अंदाज़ ऐसा होता है कि मैं हर एक कंसेप्ट को बड़े धीमे अंदाज में, बड़े स्लो मोशन के साथ लेकर चलूँ ताकि हर एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। कैसे हुआ था मैं यानी उन चीज़ों में नहीं कि एकदम जो है वो शॉर्ट टाइम के अंदर ये हो जाए। तो उसमें फिर ये होता है कि कुछ कंसेप्ट जो होते हैं वो फिर रह जाते हैं, यानी माइंड में नहीं आते कि ये कैसे हुआ था। तो अभी आप कहीं पे भी आप देख लें तो इस तरह की जो एक्सप्लेनेशन जो है, जिस तरह की डेरिवेशन जो मैंने जो निकाली हैं नॉर गेट्स की, जितनी भी आपने फुल सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर या हाफ एडर, फुल एडर, चाहे वो नैंड गेट के थ्रू हमने इम्प्लीमेंट किए चाहे नॉर गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट किए, तो वो आपको इस तरह के जो एक्सप्लेनेशन है वो शायद ना मिले।
तो मेरी कोशिश यही रही है कि क्योंकि सर्किट डायग्राम जब बनाना है तो डायरेक्ट सर्किट डायग्राम कैसे आप बना सकते हैं जब तक आपके पास एक्सप्रेशन ना हो। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करना पहले ज़रूरी होती है, एक तरीक़ाकार होता है चलने का। तो वो नॉर्मली आपको क्या मिल रहा होता है कि जिस सर्किट डायग्राम आपको ऑलरेडी डिज़ाइन की गई होती है इसको वेरीफाई करते हैं, यानी कि हाँ ये लॉजिकल एक्सप्रेशन आ चुकी है। हमने क्या किया है कि दूसरे लफ्ज़ में वो री इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, तो हमने री इंजीनियरिंग तो नहीं की, हमने ये काम किया है कि एक स्मूथ वे से चलते आए कि लॉजिकल एक्सप्रेशन की तरह डिज़ाइन की जाती है। तो कोशिश करें कि मेरे लेक्चर्स को आप सुना करें और अच्छे से सुना करें। तो बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं डीएलडी के, तो अगर आप सुनते रहेंगे तो रेगुलर यूज़र बनेंगे तो आप क्या कहते हैं ना, यानी रेगुलर मेरे व्यूअर बनेंगे तो इंशाल्लाह जी आपको काफ़ी हद तक जी फ़ायदा होगा डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के सब्जेक्ट को पास करने में, कोई प्रोजेक्ट बनाने में, यानी काफ़ी आपको हेल्पफुल हो सकती हैं ये लेक्चर। तो दुआओं में याद रखिएगा, कहीं ना जाइएगा। मेरे लेक्चर को जाते हुए मैं फिर कहता हूँ कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा पैरेलल एडर, पैरेलल सबट्रैक्टर के ऊपर हमारा टॉपिक चलेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रन लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अह्यैत रूही व अनरत क़ल्बी वहब्तनी लिसानन ذाकिरा व क़ल्बन शाकिरा या ख़ालिक़ी